इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव। और ये क्लास 9th में फ़िज़िक्स का टॉपिक आपका चल रहा था मोशन, जिसका ये वीडियो लेसन नंबर 3 है। और आज इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जो कि है गति के समीकरण या इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हमारा गति का जो पहला समीकरण है वो है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वन इज़ s इक्वल टू ut plus half at square, and the third one is v square is equal to u square plus 2as। अब इन सारे टर्म्स के जो मीनिंग है वो डिस्कस कर लेते हैं। इन सभी इक्वेशन में आपको जहाँ जहाँ पे जो u दिख रहा है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, और v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है यानी कि अंतिम वेग, और t हमारा होता है समय यानी कि टाइम टेकन, s होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, और a होता है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो ये 5 मेन टर्म्स हैं: प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय, दूरी और त्वरण। और इन्हीं के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कह रहा है अ बॉल स्टार्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड आउट इट्स स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड्स। एक गेंद 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है और 4 सेकंड बाद उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको पता है त्वरण दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस त्वरण को कवर अप करने के लिए टाइम लिया गया है कितना, 4 सेकंड। तो मैंने लिख दिया है a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। u यानी कि प्रारंभिक वेग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलना स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने से पहले उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, यानी कि प्रारंभिक वेग हमारा 0 होगा। ठीक है, तो u की जगह पे 0, और उससे क्या पूछ रहा है, 4 सेकंड बाद उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे तो चाल 0 थी, तो u बराबर 0 हो गया। अब 4 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि उसका अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग यानी कि v। तो हमने लास्ट टर्न पे त्वरण पढ़ाया था और इसका फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, और अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और यही हमारा गति का पहला समीकरण भी है, देख लीजिए, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसी फॉर्मूले से हम जो हैं आपकी फ़ाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में हम u की वैल्यू रखेंगे तो u इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू यानी कि हमारा त्वरण था 4 और समय था 4, तो v इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा जो अंतिम वेग होगा वो होगा 16 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है अ बाइसिकल इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू 15 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन। यानी कि एक साइकिल है जिसकी गति 6 सेकेंड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको पता है 6 सेकेंड में ना, तो टाइम टी की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 6 सेकेंड्स, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग की स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम प्रारंभिक वेग बोलेंगे, जिसको हमने यू से रिप्रेजेंट किया था, वो हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है 6 सेकेंड बाद की, वो है हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u बराबर हो गया 10 किलोमीटर पर आवर और v इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन यानी कि जो समय है वो है 6 सेकेंड। तो पूछ रहा है त्वरण, हमें पता है त्वरण निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर कीजिएगा, जब भी हम सब फिज़िक्स में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारी टर्म्स को सिमिलर यूनिट्स में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो समय दिया है वो तो सेकंड में दिया है,
लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है। ठीक है, तो या तो हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें या फिर समय को घंटे में चेंज कर लें। तो हमको दो स्पीड ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो हम 6 सेकेंड को डायरेक्टली घंटे में चेंज करेंगे। और हमें पता है 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो इन 6 सेकेंड को हम 3600 से डिवाइड कर देंगे और हमारी वैल्यू और में आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला था यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। टी की वैल्यू हो गई 6/3600 और। ठीक है, अब त्वरण का जो फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। v यानी कि अंतिम वेग, तो v हमारा 15 था और u यानी कि प्रारंभिक वेग वो 10 है, तो 15 माइनस 10 अपॉन में 6/3600। ठीक है, तो 15 में से 10 गया 5 बचा, तो 5/6/3600। ठीक है, अभी 3600 ऊपर चला जाएगा और जब हम इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर, सॉरी, ये हमारा त्वरण है 3000 किलोमीटर पर और स्क्वायर। ठीक है, प्रति घंटा का स्क्वायर क्यों, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है वैसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे तो समय का स्क्वायर करना है तो किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है अ ट्रेन इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इट स्टॉप्स आफ्टर 10 सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। कैलकुलेट्स इट्स रिटार्डेशन। यहाँ पे एक टर्म आई है रिटार्डेशन। मैंने बोला था जब स्पीड बढ़ेगी तो हम यूज़ करेंगे एक्सीलरेशन या त्वरण, और जब स्पीड कम होगी तो हम उसको बोलेंगे रिटार्डेशन या मंदन। तो यहाँ पे स्पीड घट रही है यानी कि मंदन ज्ञात करना है। हिंदी में देख लेते हैं। एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है तथा 10 सेकंड बाद रुक जाती है, इसका मंदन ज्ञात कीजिए। बेसिकली चाहे त्वरण हो चाहे मंदन हो, रिप्रेजेंट हम ए से ही करेंगे और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये हमारा प्रारंभिक वेग है। ठीक है, और अंतिम वेग इससे कम हो जाएगा क्योंकि हमने लगा रखे हैं ब्रेक। ब्रेक लगाने पे वेग हमारा कम होगा। तो इसके सोल्यूशन पर आते हैं। तो हमारा प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग v बराबर 0, क्योंकि जब हम ब्रेक लगाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आके हमारी ट्रेन कम्प्लीटली रुक जाएगी और उस कंडीशन पे उसका जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी 20 एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ 0। टाइम टेकन क्या है, तो टाइम लिया गया है 10 सेकेंड का, और ए पूछा यानी कि एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन पूछा है। यहाँ पे हो रहा है रिटार्डेशन, तो फॉर्मूला है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। हमें पता है v की वैल्यू इस बार 0 है और 0 माइनस 20 अपॉन 10 यानी कि माइनस का 20 अपॉन 10। सो हम बेसिकली बोल सकते हैं -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारा जो रिटार्डेशन है, मंदन है, हर सेकेंड में 2 मीटर की स्पीड कम हो रही है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से हमारी स्पीड जो है वो कम हो रही है, इसीलिए इसकी वैल्यू माइनस में आई है। क्योंकि मंदन है, जब भी स्पीड धीमी होगी, मंदन होगा तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। जब एक्सीलरेशन होगा तब वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा और आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है धीरे धीरे इन क्वेश्चन के साथ बढ़ता जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and the next 30 kilometer at uniform speed of 20 kilometer per hour. Find the average speed. इस वीडियो लेसन के पहले मैंने वेग और चाल आपको पढ़ाया था, और वेग में ही हमने बताया, वेग और चाल में एक टर्म आई थी औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। कह रहा है एक कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत चाल को कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था,
कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहली बात तो हमारी जो पहली दूरी कितनी थी 30 किलोमीटर, तो पहली दूरी को हमने मान लिया D1, D1 इक्वल टू 30 किलोमीटर। सेकेंड डिस्टेंस यानी कि दूसरी दूरी वो हो गई D2, दूसरी दूरी भी 30 किलोमीटर की है तो वहाँ पे हमने 30 किलोमीटर मेंशन कर दिया। अब स्पीड को, पहली स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर थी तो S1 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी वाली चाल थी वो थी S2 जो कि थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है जब हम क्या नाम है आपका, जब औसत चाल निकालेंगे, ठीक है, तो हमको कुल दूरी बटे कुल समय ना, तो दूरी तो हम जोड़ लेंगे 30 और 30 मिला के कुल दूरी 60 किलोमीटर आ जाएगी, लेकिन समय अभी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हम समय कैलकुलेट करने के लिए पहले अलग अलग कंडीशन से T1 और T2 यानी कि समय की वैल्यू निकालेंगे। तो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस कंडीशन में अगर हम समय की बात करेंगे तो सो टाइम T1 यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 इक्वल टू D1 अपॉन S1। अब D1 पहली दूरी कितनी थी 30, और पहले वाली जो चाल थी S1 वो क्या है 40, तो 30 बटे 40, इनको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो समय आएगा 0.75 आवर्स का टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो हमको समय आया 0.75 आवर का आया, ठीक है। अब हम T2 निकालेंगे यानी कि दूसरा समय। अब T2 के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, T2 इक्वल टू D2 अपॉन S2 यानी कि दूसरा समय बराबर दूसरी दूरी बटे दूसरी चाल। दूसरी दूरी भी थी तो हमारी 30 किलोमीटर, लेकिन इस बार जो चाल थी वो 20 किलोमीटर थी, तो हमने 30 अपॉन 20 रखा हुआ है। इनको भी कैंसिल आउट करेंगे तो इस बार हमारा जो टाइम आएगा 1.5 आवर का आएगा। अब जब हमको दो अलग अलग टाइम पता चल गए हैं, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो फॉर्मूला आ गया एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी कि D1 प्लस D2, तो हमें पता है पहली डिस्टेंस भी 30 थी और दूसरी भी 30 थी तो हमने 30 प्लस 30 कर दिया। और टोटल टाइम यानी कि T1 प्लस T2, तो जस्ट अभी मैंने पहला टाइम कैलकुलेट किया था 0.75 और सेकेंड टाइम T2 कैलकुलेट किया था 1.5 आवर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऊपर 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, और नीचे 0.75 और 1.5 को ऐड करेंगे तो 2.25 हो जाएगा। और जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा फाइनली जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 26.66 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।